अरे ठाकुर साहब, कैसे बैठे हो यहाँ? अरे नहीं, बस ऐसे ही घूम रहा था, थक गया तो मैंने सोचा बैठ जाऊं। अरे आओ बैठो, बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। और सुनाओ, घर में सब बढ़िया? हाँ साहब, बढ़िया तो सब है। बस आरती बिटिया की थोड़ी शादी की चिंता थी। उसकी शादी हो जाती तो मैं भी गंगा जी नहा लेता। अच्छा, क्यों? कोई अच्छा लड़का मिल नहीं रहा क्या? बस ऐसे ही है। लड़के तो अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन दहेज बहुत मांग रहे हैं। बताओ, इतनी सुंदर सुशील पढ़ी लिखी लड़की है, फिर भी लोग इतना दहेज मांग रहे हैं। अब क्या बताएं ठाकुर साहब, आपसे तो क्या छुपा है। पिछली साल मैं ही इतना बीमार रहा हूँ। सारा जितना भी पैसा था वो हॉस्पिटल के चक्करों में ही लग गया। अच्छा ठाकुर साहब, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। मैं आपको एक रिश्ता बताता हूँ बढ़िया। हाँ हाँ बताओ, कौन है लड़का, क्या करता है? अरे मेरा बेटा राहुल, आपको तो पता ही है, पिछले साल अमेरिका गया था। अब वो वापस आ गया है, और मैं भी उसके लिए एक अच्छी होनहार लड़की ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, राहुल विदेश से आ गया? हाँ, बस अब उसकी शादी की तैयारी है। बुरा न मानो तो अपनी आरती का हाथ मेरे राहुल के हाथ में दे दो। अरे, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी आरती को चुन्नी उड़ा कर ले आऊंगा, और एक एक रुपए से शादी करूंगा। अच्छा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। कोई नहीं, मैं घर जाके बताता हूँ सबको। हाँ तो ठीक है, कल मिलते हैं फिर। हेलो। हाँ जी। नमस्ते बहन जी। हाँ नमस्ते, बोलिए कैसे फ़ोन किया? बहन जी मैं ये कह रही थी, आरती के पापा तो बीमार हैं, तो आरती से मिलने के लिए आ रही थी। मैं तो मना कर रही थी, लेकिन इसके पापा जिद करके बोले कि तुम मिल आ। इसके पापा का मन कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। पता नहीं कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गए। ये राहुल के पापा को भी इतनी जल्दी पड़ गई, वरना मैं तो ऐसी बहू लाती जो देखने दिखाने लायक होती और खूब पैसे वाली बड़े घर की लेती मैं बहू। लेकिन ये पता नहीं कैसे भावनाओं में बह गए और गरीब घर की लड़की ले आए हैं। आरती, इधर आ जल्दी। हाँ माँ जी, कुछ कह रही थी? बड़ी जल्दी आ गई महारानी। वो माँ जी, मैं खाना बना रही थी। सुन, तेरी माँ का फोन आया था, वो आ रही है अभी, लेकिन मुझे कहीं जरूरी काम से जाना है, तो जरा देख लेना। पता नहीं कैसे आ रही है तेरी माँ, हमारे यहाँ तो बेटियों के ससुराल जाते तक नहीं है। ठीक है माँ जी, मैं देख लूंगी। पता नहीं कैसे बेशरम लोग हैं। बताओ, बेटी के ससुराल में आएगी माँ। चलो खैर छोड़ो, मैं तो जा रही हूँ। तुम आ गई, कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी बच्ची कैसी है तू? हाँ माँ मैं ठीक हूँ। माँ ये क्या ले आई हो? माँ रो मत माँ, क्यों रो रही हो? अरे बेटी ये तो खुशी के आंसू हैं। कितने दिन में देखा है तुझे मेरी बच्ची। आओ माँ बैठो। और मेरी बच्ची ठीक है तू? हाँ मम्मी ठीक हूँ। देखो कितने जेवर से लदी पड़ी हूँ मैं। माँ पापा कैसे हैं? हाँ बेटा वो ठीक है। आते तो तेरे पापा ही, उनका कल से मन नहीं लग रहा था, तेरी बहुत याद कर रहे थे, बोल रहे थे कि आरती बेटिया को देख कर आ। हाँ मम्मी, पापा को देखे बिना कितना टाइम हो गया। अब की बार मम्मी प्लीज़ मुझे बुलवा लेना। हाँ हाँ बेटा, मैं बहन जी से बात करूँगी कि अब की बार छुट्टियों में तुझे भेज दे थोड़े दिन के लिए, मायके भी रह जाएगी तू। मम्मी ये इतना सब कुछ लाने की क्या ज़रूरत थी? कुछ नहीं बेटा, इसमें तेरी सास के लिए एक साड़ी लाई हूँ, और तेरे देवर के कपड़े हैं, तेरे ससुर का सफारी सूट है, वो ये लोग तो बड़े हैं, तो कपड़े भी मैं उसी हिसाब से लाई हूँ, कुछ मिठाइयाँ भी लाई हूँ। ए मम्मी, इतना सब कुछ लाने की क्या ज़रूरत थी? अरे बेटा एक तो बेटी के घर आई हूँ, वैसे ही पाप लगेगा मुझे, ऊपर से खाली हाथ और आती तो मुझे नर्क में भी जगह ना मिलती। अरे मम्मी जी आ गई आप? बहन जी नमस्ते। नमस्ते। बैठो बैठो, खड़ी क्यों हो गई? और कैसे आना हुआ बेटी के घर? कुछ नहीं बहन जी, बस बेटी का हाल चाल लेने आई थी। आरती के पापा का कल से मन नहीं लग रहा था, कह रहे थे बेटी की चिंता हो रही है, उसे देख के आ जा। पहले वो ही आ रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए मैं आई हूँ। देख लो कैसे रह रही है यहाँ पर, इतने बड़े महल में, कैसे सोना लाद के खड़ी है बहू। हाँ जी, इस बात की तो खुशी है हमें, वरना हमारी कहाँ औकात थी इतने बड़े घर में बिहाने की। और ये क्या उठा लाई हो? बहन जी ये मैं लाई थी
आपके लिए साड़ी और भाई साहब के लिए सफारी सूट, इसके देवर के लिए भी लाई हूँ कपड़े, जमाई जी के लिए भी कुछ मिठाइयाँ भी हैं। अरे ये कैसी साड़ी उठा लाई? ऐसी तो हम पहनते भी नहीं हैं। मैं 10,000 से कम की साड़ी नहीं पहनती। चलो खैर कोई नहीं, ले आई हो तो। हमारे बहुत नौकर चाकर हैं, किसी न किसी को काम में आई जाएगी, दिवाली की गिफ्ट समझ के दे देंगे। अरे बहू अब खड़ी रहेगी या अपनी माँ के लिए कुछ चाय पानी भी ले आएगी? अरे नहीं नहीं बहन जी, बेटी के घर का पानी पीऊंगी तो पाप लगेगा। वो तो बस मजबूरी थी जो आरती को देखने आई, वरना हमारे यहाँ भी आते नहीं हैं ऐसे। हाँ बहन जी, मैं तो आज तक नहीं गई अपनी बेटी के ससुराल। हमारे जैसे खानदानी लोग तो जाते भी नहीं हैं, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो। हम तो ऐसे किसी के बेटाइम मुंह उठा के भी नहीं चले जाते, मुझे तो बहुत बुरा लगता है। अच्छा बहन जी, मैं चलती हूँ, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ठीक है आरती, चल रही हूँ बेटा, अपनी सास का बहुत ध्यान रखना और अपना भी। जैसे जैसे मम्मी जी कहें तेरी, वैसे ही वैसे काम किया कर। ठीक है माँ। अब गम ही बनाती रहेगी अपनी माँ के जाने का, या मेरे लिए चाय पानी भी देगी? हाँ मम्मी जी अभी लाई। काश मैं भी माँ के साथ चली जाती। कैसे कहती माँ से कि 1 हफ्ता हो गया मुझे और मैं इतनी बीमार हूँ। यहाँ तो कोई मेरी खैर खबर लेने वाला भी नहीं है। अरे महारानी कब तक बिस्तर में पड़ी रहेगी? 10 बज गए, खाना नहीं बना अभी तक। मम्मी जी मैं बीमार हूँ, आज तो बिल्कुल हिम्मत सी टूट रही है। अच्छा जी, हिम्मत टूट रही है? ऐसा क्या कर दिया तूने? 1 हफ्ते से देख रही हूँ तेरा रवैया, बिस्तर में ही पड़ी रहेगी। नहीं मम्मी जी, मुझे डॉक्टर के दिखा दो, मेरा बुखार नहीं उतर रहा। सब बहाने हैं तेरे। अभी रुक जा, अभी तेरे बाप को फोन मिलाती हूँ मैं। हाँ जी नमस्ते बहन जी। अरे क्या नमस्ते, देख लो भाई साहब कुछ लक्षण दिए हैं कि नहीं इसे। 1 हफ्ते से ड्रामा देख रही हूँ इसका। आप आ जाओ और फैसला कर लो। ठीक है बहन जी, अभी मैं आता हूँ। अरे क्या हुआ, आरती के ससुराल से फोन था क्या? हाँ, आरती की सास ने फोन किया था, बुला रही है। हे भगवान, मेरी आरती से हफ्ते भर से बात नहीं हुई, मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। क्या हुआ होगा, उसकी सास ने क्यों फोन किया है? अरे मम्मी जी इतना क्यों घबरा रही हो? अभी पापा जी चले जाएंगे, पता चल जाएगा क्या हुआ है। हाँ बहू, जरा अपनी मम्मी जी को संभालो, मैं आरती के ससुराल होकर आता हूँ। जी पापा जी। अरे बहू क्या करूँ, मेरा तो कलेजा सा फटा जा रहा है। क्या हुआ होगा मेरी बेटी के साथ? सुनो, पापा जी गए हैं अभी दीदी की ससुराल, आप जल्दी से वहीं पहुंच जाओ। मम्मी जी आप बैठ जाओ, दुखी मत हो। अरे बहू क्या करूँ मैं, मेरी बच्ची ठीक नहीं है, वहाँ खुश नहीं है, बस दिखावा करती रहती है वो खुश रहने का। नमस्कार बहन जी। अरे बहन जी क्या हो गया? ये पूछो क्या नहीं हुआ, तुम्हारी बेटी में कोई ढंग नहीं है। एक तो छोटे घर की लड़की ली मैंने, मेरे बेटे के लिए एक से एक रिश्ते आ रहे थे। इसे ना तो खाना बनाने का ढंग है, ना घर के रख रखाव का, ना किसी से बात करने का ढंग, अनपढ़ गंवार कहीं की। पापा ये आपकी बेइज्जती कैसे कर सकती हैं? अगर आरती की ससुराल ना होती ना तो मैं अच्छे से बताता इन्हें। बेटा जरा चुप रहे, जोश में होश मत गवा, तेरी बहन की ससुराल है ये। अब यहाँ खड़े खड़े देखते रहोगे या अपनी बेटी से मिलकर भी आओगे? पूछ लो उसी से हुआ क्या है। आरती, आरती सो रही है क्या? भैया आप आए हो? हाँ देख पापा भी आए हैं। पापा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत बीमार हूँ। अरे मेरी फूल सी बच्ची, क्या हुआ तुझे? ऐसे कैसे पड़ी है बेटा? पापा मुझे 10 दिन से बहुत तेज बुखार है। मैं अब तक तो काम कर रही थी, लेकिन अब मेरे शरीर ने जवाब दे दिया है। अब मुझे लग रहा है मैं बचूंगी नहीं। अरे बहन ऐसे क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही है? कुछ नहीं भैया, ये लोग तो इंसान नहीं राक्षस है। मैंने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया पापा, और तो और मेरे पति को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं दिन भर काम करती रहती हूँ। सबको बस काम चाहिए यहाँ। पापा अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, प्लीज पापा मुझे ले जाओ। कब तक रहेगी बेटी तू? 1 दिन 2 दिन 6 महीने? अगर मैं ले गया तो ये तलाक दिलवा देगी। पापा यहाँ इस नरक की जिंदगी से तो बेहतर है तलाक ले लेना। नहीं बेटा, समाज क्या सोचेगा, ये जवान लड़की है घर में बिठा ली तो क्या पापा अब हम इसके मरने का इंतजार करेंगे क्या?
अरे नहीं बेटा, ऐसा क्यों कह रहा है? सब रिश्ते ठीक हो जाएंगे। अब हमें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। और तुम जरा होश से काम लो, ये लड़के वाले हैं बेटा। पापा ये लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। ये सबके सामने मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे गंवार गंवार कहते हैं। पापा मैं घर के इतने सारे काम करती हूँ और फिर भी ये मुझे प्रताड़ित करते हैं। बेटा जा, इसे दवाई दिलवा ला, मैं इसकी सास से बात करता हूँ। मिलाए अपनी बेटी से, ले जाओ इस मनहूस को, किसी काम की नहीं है ये। बहन जी, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, माफ कर दिया करो बच्ची समझकर। अजी हाँ, छोटी मोटी गलतियाँ। मैं एक हफ्ते से लगी पड़ी हूँ किचन में, लेकिन इस बेशरम को शर्म नहीं है कि सास काम कर रही है और खुद बिस्तर में पड़ी है। ये कोई उम्र है मेरी काम करने की? बहन जी माफ कर दो, मैं उसे समझा दूंगा। समझा क्या दोगे? इसे ले जाओ और जब इसमें सहूर आ जाए ना थोड़े, जब इसे भेज देना। अगर नहीं आए तो भाई रख लेना परमानेंट से अपने घर में। मैं नहीं झेल सकती इसको अब। ठीक है बहन जी। इस गंवार को तो मैं निकाल कर रहूंगी अपनी बेटी की जिंदगी से। सुनो जी, कैसी है मेरी बेटी? अब कैसी है उसकी हालत? हाँ माँ, दवाई दिलवा दी है। आप लोग खाली आ गए? दीदी को नहीं लाए क्या साथ में? मैं तो लहा रहा था, पापा ने मेरी एक भी नहीं चलने दी। बहुत हालत खराब है, अभी तो मेडिकल स्टोर से बस दवाई दिलवा दी थी। बताओ, ऐसी ससुराल वाले मिले हैं दीदी को, ये क्या हो गया उनके साथ? मैं और दीदी इतने खुशी से रहते थे, कभी दीदी ने नंद की तरह बर्ताव नहीं किया मेरे से। चलिए आप अभी चलिए मेरे साथ, मैं जाऊंगी और दीदी को लेकर आऊंगी। हाँ चलो। दीदी कैसी हो? भाभी मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। हाँ दीदी, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए आई हूँ। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हम दीदी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए आए हैं। हाँ हाँ तो ले जाओ, किसने रोका है? चलो दीदी। डॉक्टर क्या हुआ है इसे? इन्हें डेंगू हुआ है और इन्हें प्लेटलेट्स की जरूरत है। इनके प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप थोड़ी देर और ना लाते ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। कुछ दिन यहाँ रहेंगी तो ये ठीक हो जाएंगी। आंटी जी, दीदी की तबीयत बहुत खराब है, आपको हॉस्पिटल होना चाहिए इस टाइम। डेंगू हुआ है उन्हें, पता है आपको? तुम लोगों के रहते हुए मुझे ही आना पड़ेगा क्या? जब ठीक हो जाए तो उसे घर छोड़ देना। चलो ठीक है, आरती ठीक भी हो गई, अब इसे ऐसा करते हैं ससुराल भेज देते हैं। पापा, अभी आरती की ससुराल से फोन आया है कि उसकी सास ना गिर गई है। उन्हें काफी चोट आई है, वो बाथरूम में नहाते वक्त गिर गई। हे भगवान, उन्हें तो बहुत चोट आई होगी। सुनिए, ऐसा करो, आप आरती को आज ही भेज दो, इस टाइम उन्हें बहुत जरूरत है। मम्मी अभी तो आरती ठीक हुई है, वो क्या जाके करेगी वहां? देखा नहीं आरती कितनी बीमार थी, उन्होंने कैसा बर्ताव किया था आरती के साथ। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहना चाहिए, आखिरकार वो उसकी सास है, और अगर आरती नहीं करेगी उनके बुरे वक्त में तो कौन करेगा? हाँ बेटा, तेरे पापा सही कह रहे हैं। बेटा आरती को बुला और उसे आज ही छोड़ के आ। ठीक है माँ। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बहू, कैसी है? हाँ मम्मी जी ठीक हूँ मैं। आपके ये क्या हो गया? कुछ नहीं बहू, मेरे कर्मों की सजा मिली है। ये मुझे बाथरूम में नहा रही थी, पाँव फिसल गया तो बहुत चोट आई है मेरे। कोई बात नहीं मम्मी जी, ठीक हो जाओगी, मैं आपका ध्यान रखूंगी। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ इतना बुरा बर्ताव करा था तेरे बुरे वक्त में। कोई बात नहीं मम्मी जी, गलतियां इंसान से ही होती हैं। राम राम बहन जी। राम राम जी, कैसी हैं आप? अरे ये क्या हालत हो गई आपकी, कैसे चोट लग गई इतनी? कुछ नहीं, बस भगवान ने सजा दी है मुझे। जा आरती बहू, चाय ले आ अपनी माँ के लिए। जी मम्मी जी। अरे नहीं नहीं बहन जी, मैं तो आपके हाल चाल लेने आई थी। आओ बैठो। बहन जी माफ करना, मैंने भी आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैं इतनी खुश हुई हूँ आरती आई है, मैंने सोचा था कि अब आरती बहू आएगी नहीं। देखो भगवान ने मेरी कैसी हालत कर दी। मुझे तो लगा था मेरी सेवा करने के लिए शायद अब कोई भी नहीं आएगा, लेकिन आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं कि वो मेरी सेवा करने के लिए आ गई। कोई नहीं बहन जी, अगर बहू नहीं करेगी तो और कौन करेगा आपकी सेवा? नहीं नहीं बहन जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया। अरे बहन जी ऐसी बातें क्यों कर रही हो, आप आरती की सास हो, अगर हम काम नहीं आएंगे आपके बुरे वक्त में तो कौन आएगा? बहन जी मुझे माफ कर दो, अब मैं आरती बहू को कभी परेशान नहीं करूंगी।
और आप कभी भी अपनी बेटी से मिलने भी आ सकती हो। अब मैं ये सारी रिवाजें आज से ही छोड़ती हूँ।